हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ये रसायन विज्ञान क्या है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान जो है, कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण, संरचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। फिर सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, बनावट आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन विज्ञान करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो आपका क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम लोग आज देखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन और अलग पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है, एक अलग पदार्थ है। तो जब दोनों मिलता है, आपस में संयोग करता है, तो क्या बनाता है, जल। जल जो हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम लोग जो पीते हैं जल, उसी जल को बनाता है कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाता है। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखिए, जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। अर्थात एक पदार्थ ये मिला, एक पदार्थ ये मिला, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो जो नए पदार्थ का निर्माण किया, ये क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया, ये नहीं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो बना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस था, ये सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर, ये सोडियम और क्लोरीन क्या किया, अभिक्रिया में भाग लिया। क्या किया, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाया तो उसमें कौन कौन मिलकर बनाया, कौन कौन साथ होकर बनाया, तो सोडियम और क्लोरीन इस अभिक्रिया में भाग लिया और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। अर्थात जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जो ये क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। देखिए, ये सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लिया, इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और सोडियम क्लोराइड बना, एक नया पदार्थ बना, इसे हम लोग बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल। चलिए देखिए, अब हम अभिकारक उत्पाद को हम लोग देखते हैं। उत्पाद अभिकारक क्या है, देखिए, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभी बताया ना, देखिए यहाँ पर बताया हम आपको। देखिए क्या बताया, सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लिया और बनाया सोडियम क्लोराइड। जो भाग लिया उसे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग दोनों क्या बोलेंगे, ये अभिकारक हो जाएगा। और जो नया पदार्थ बना, ये क्या हो जाएगा आपका, उत्पाद या प्रतिफल हो जाएगा। समझ गए? वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब देखो, उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है, उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वैसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब उसमें जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल को देखिए, क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन मिला तो ये अभिकारक हो गया, एक नया पदार्थ बना तो ये क्या हो गया, उत्पाद या प्रतिफल हो गया। यही तो कह रहा है, वैसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अर्थात रासायनिक जब अभिक्रिया होता है, उसके बाद जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, वो क्या होगा, उत्पाद या प्रतिफल होगा। क्या होगा, उत्पाद या प्रतिफल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, और देखिए एग्जाम्पल,
जब बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, और क्या है, बिना बुझा हुआ चूना और जल, क्या है, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाए तो ये था अभिकारक। जब दो पदार्थ अभिक्रिया हुआ, ये उसमें अभिक्रिया में जो दो पदार्थ भाग लिया वो किसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। और देखिए बुझा हुआ चूना बन गया, तो ये क्या हुआ, आपका उत्पाद या प्रतिफल हो गया। समझ गए यहाँ तक रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक, उत्पाद, प्रतिफल, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे देखिए एक बार समझाते हैं एग्जाम्पल को। इसी एग्जाम्पल में सोडियम यहाँ पर अलग था, क्लोरीन अलग था, तो ये बन गया एक अलग पदार्थ बन गया। अवस्था इसका चेंज हो गया, और क्या कर सकते हैं इसमें क्या क्या चेंज आया, चले उसको हम लोग देखते हैं। आज ढेर सारा चीज़ चेंज आता है, उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या शामिल होता है, अर्थात क्या क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, और रंगों में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन होता है। कैसे होता है वो सब हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, तब हम लोग इसके बारे में, अवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ, रंग में परिवर्तन कैसे हुआ, तापमान में परिवर्तन कैसे हुआ, गैस का उत्सर्जन कैसे हुआ, तब हम आगे थोड़ा ऐसे आगे है पॉइंट, तब हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से डीपली से समझेंगे। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया देख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, अर्थात केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसको देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग होता है, तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए फिर सुनिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्र का पर उपयोग करते हैं तो तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देखिए, दूसरा डिफिनेशन इसका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका जो छोटा सा रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यहाँ पर देखिए ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन बनाया, क्या, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसका छोटा सा निरूपण जो होगा, इसका संकेत क्या होता है, सोडियम का, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, इस सब का जब हम लोग प्रयोग कर देंगे तो उसका संकेत जो प्रयोग हो जाएगा, संकेत और सूत्र जब प्रयोग हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका रासायनिक समीकरण बन जाएगा। क्या बनेगा, रासायनिक समीकरण बन जाएगा। तो क्या करा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन का वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन किया जाता है तो उसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम का जो संकेत होता है आपका Mg होता है, ऑक्सीजन का जो संकेत होता है आपका O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये जो आप समीकरण का प्रयोग किए यही तो हो गया रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया की जगह क्या किए, उसका संकेत और सूत्र का प्रयोग कर दिए।
ये जो मैग्नीशियम का संकेत और सूत्र है, ऑक्सीजन का जो संकेत सूत्र है, उसका हम प्रयोग कर दिए। जब उसकी जगह हम इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। देखिए रासायनिक समीकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो क्या है, ठोस बना। हम बताए थे ना आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताए थे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर कैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ। देखिए मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड था, ठोस था, ऑक्सीजन क्या था, आपका गैस था। जब ये दोनों मिला तो क्या बनाया, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से एक नया पदार्थ बन गया, लेकिन यहाँ क्या ठोस ही आ गया। ऑक्सीजन क्या था, गैस था, लेकिन यहाँ पर ठोस बन गया। तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह से ढेर सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, समझ गए। तो आज हम लोग देखिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो लेक्चर में। आगे जो इससे आगे का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण कितने तरह का होता है, रासायनिक समीकरण कितने तरह का होता है उसको हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग डीपली में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आमंत्रित कीजिए, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।